हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज के वीडियो में हम बीटीसी की अपडेट देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ भी हैं और चार्ट पर ले जाकर मैं आप लोगों को चार्ट का एनालिसिस भी देने वाला हूं। तो हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। सीधा चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर अभी देख लेते हैं हम प्राइस। अभी करीब 44,816 के आसपास चल रहे हैं। अभी रात से बीटीसी की प्राइस काफ़ी नीचे हमको देखते हुए, मतलब नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। और जो हमारी ये इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने अपने कल टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी, ये जो डेली आप देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल है, ये डेली कैंडल क्लोजिंग है और ये 200 मूविंग एवरेज है, जो रेड कलर की लाइन है, इससे नीचे क्लोज हो गई है। इस वजह से थोड़ा सा प्राइस हमको नीचे जाते हुए भी दिख रहा है और यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए। मेरी एक्सपेक्टेशन है शायद थोड़ी बहुत, अभी करीब 44,200-300 के आसपास भी शायद आ सकती है। और ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में हमको 39 यहाँ तक करीब 43,500 के आसपास ये प्राइस हमको आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद अभी भी लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो चार्ट बुलिश ही है। उसके बाद हमको प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेंगे और कुछ न्यूज़ हैं, वो न्यूज़ भी हम लोगों को कवर करनी है। और यहाँ पर जो लेवल दिख रहे हैं, ये वाला आपका 48,500, अगला जो अगर यहाँ पे जब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी डेली कैंडल, तो अगला स्टैंड यहाँ पर आके लेने वाली है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब से मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो हायर हाइज बन रहे हैं और हो सकता है कि इस बार ये वाला भी हायर हाई बनाए मार्केट और इससे ज़्यादा ऊपर प्राइस हमको करीब 52-53 हज़ार के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन है, मगर अभी मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। अभी थोड़ा बहुत उसी एरिया में वॉलेटाइल जो है थोड़ी बहुत कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, बट हम देखते हैं आने वाले टाइम पर। अब मैं आप लोगों को सीधा लेके चलता हूँ कि कुछ न्यूज़ हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्रिप्टो को लेकर, अभी बिटकॉइन से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ जो आ रही है, बिटपांडा जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने $263 मिलियन रेज कर रहे हैं अपने तीसरे राउंड में। और इनका ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, क्रिप्टो की सर्विसेज हैं, उसको ये एक्चुअली डबल स्पीड से आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने करीब 263 मिलियन की फंडिंग रेज करी है और अभी जो वैल्यूएशन चल रही है वो $4.1 बिलियन की हो गई कंपनी। तो समझ लो अब क्रिप्टो की जो कंपनी क्रिप्टो में डील करती हैं, बिलियंस में तो ऐसे ही मतलब पहुंच जाती हैं। बिटपांडा अगर किसी को नहीं पता हो तो इन्वेस्टमेंट फर्म है, आप लोग यहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को एनुअली आप लोगों को रिटर्न देते हैं, लाइक मैनी अदर कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन स्टैनली। ये सारी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनकी तरह ये भी थोड़ी छोटी है बट है। और दूसरी तरफ एक और देखिए, अभी इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हमको मार्केट में देखने को मिल रही हैं। मोबाइल कॉइन करके ये एक और फर्म है, इन्होंने 66 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। इन्होंने बोला है कि प्राइवेसी फोकस पेमेंट पे ये काम कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करा जाएगा और बिल्कुल ट्रांजैक्शन सिक्योर होगी। उसके लिए ये कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं और उसी के लिए उन्होंने फंडिंग रेज करी थी। इस बार तो करीब 66 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज कर ली है, तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, यूएसए में इतनी सारी न्यूज़ चलती रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है एक अच्छी न्यूज़। और जो मॉर्गेज कंपनी है, जो सेकंड लार्जेस्ट मॉर्गेज कंपनी है, उन्होंने क्या करा है, इस साल के एंड तक वो क्रिप्टो एक्सेप्ट करने लगेंगे और ये एक बहुत अच्छी बात है। यूएसए की बहुत बड़ी फर्म है, इनका नाम है यूनाइटेड होलसेल मॉर्गेज और ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और हम बहुत टाइम से क्रिप्टो रेगुलेशन बिल जो SEC से पास होने वाला है और वहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो उसमें जो US लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने बोला है SEC और CFTC दोनों को मिलकर एक कंबाइंड ग्रुप बनाया जाए क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए और डिस्कशन करा जाए कि किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो है रेगुलेशंस करी जा सकती है। और एक छोटी सी बात और मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोगों को हर वक्त नेगेटिव ही नहीं सोचना होता है। मान लीजिए यूएसए कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, वो सिर्फ बहुत ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि ऐसे ही किसी देश से निकलती है। जैसे कि हमारा MIT में भी बहुत सारे ब्लॉकचेन पे, MIT जो है यूएसए में ही है यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहीं के कोर्स से मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का भी सीख रहा हूँ। तो खैर वो बात की बात है, बट
इसमें हमें को क्या देखना होता है कि कोई भी देश इतना बड़ा देश है जो सुपर पावर है, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है नेगेटिव ही सोच रहा हो सकता है वो उस बिल को लेके कुछ पॉजिटिव भी बात करें और कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर दें, कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेकर आएँ जो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है। यूएसए कोई अगेंस्ट नहीं है क्रिप्टो के कि क्रिप्टो के अगेंस्ट है कि क्रिप्टो में बुरी चीज़ें चल रही है। एसईसी के जो चेयरमैन है इस टाइम पे गैरी गैंसलर, उन्हीं का कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उन्हीं का कोर्स है यूट्यूब पर, वो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। अभी मेरा आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ, वो थोड़े से जो है मतलब एक तरीके से मिनिमलिस्ट कह सकते हैं उनको कुछ ज़्यादा उस पूरे कोर्स में अगर मैंने देखा जो गैरी गैंसलर ने बात करी है वो ज़्यादातर रेगुलेशंस की ही बात करी है कि किस तरीके से रेगुलेट करा जाए। और पूरी मतलब अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें ज़्यादातर वो इन्हीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये उनकी कोर फील्ड है। तो अभी चेयरमैन जो बने उस तरीके से भी थोड़ा बहुत हमको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और CFTC की भी, अगर आप लोगों को नहीं पता, CFTC होता है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। तो अब इन्होंने एक जॉइंट ग्रुप बनाने के बाद अब क्रिप्टो रेगुलेशंस की डिस्कशन करेंगे, फिर देखते हैं हम क्या। अभी हमको कुछ अच्छा बुरा ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और अगली न्यूज़ जो आ रही है वो वेनेजुएला से है। वेनेजुएला में जो हमारे जो अफेक्टेड जो माइनिंग रिग्स थी, माइनिंग मशीन्स थी, उनको दोबारा रिकनेक्ट करा जा रहा है पावर ग्रिड से माइनिंग को बढ़ाने के लिए। तो एक ये अच्छी न्यूज़ है। माइनिंग हर जगह स्टार्ट हो रही है और चाइना के बाद जो सीन हुआ था, चाइना ने जो माइनिंग को एक तरीके से डिस्कार्ड करने की वजह से वहाँ से माइनिंग इधर उधर बहुत सारी जगहों पे शिफ्ट हो गई। तो उसका एक अच्छा ये हमको देखने को मिल रहा है सामने। और यहाँ पर कैथी वुड, अगर आप पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, उनके और हमारे माइकल बरी साहब की इनकी एक पॉडकास्ट रिलीज हुई है। उसमें फ्यूचर, उन्होंने क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के बारे में बात करी है कि कैसे रेगुलेशंस होंगी, कैसे नहीं होंगी, और क्रिप्टो में क्या क्या आने वाला है, क्रिप्टो कैसे लाइफ चेंजिंग हो सकती है, कैसे आप लोगों का फ़ायदा, आप लोगों को इस न्यू टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए, और किस तरीके से आप अर्निंग की आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई मिडल मैन नहीं है, और आप लोगों को मतलब एक एक्सेस पूरा आप लोगों का मनी पे, आप लोगों की मनी पे किसी और का कंट्रोल नहीं है। वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। पॉडकास्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट किसी पर भी चेक कर सकता है। और अगली न्यूज़ जो ये अच्छी न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से। क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट मार्केट विल एक्सीड 9 बिलियन बाई 2030। एक स्टडी में, रिसर्च में प्रूव हुआ है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसे अपनी फिडेलिटी हो गई, एक बड़ा अगर नाम लिया जाए हमारा, तो क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ी अभी फिडेलिटी है, और अपनी ग्रे स्केल हो गए। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब इनको जो है रिसर्च में एक पता लगा है कि 9 बिलियन तक की वैल्यूएशन, सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिप्टो की या क्रिप्टो की वैल्यूएशन की, मार्केट कैप की, बिटकॉइन की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा मैं। ये सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात बता रहा हूँ मैं। तो देखते हैं। और कंपाउंड ग्रोथ मतलब एक तरीके से 30% के आसपास इन्होंने एवरेज लगाया उसके हिसाब से भी, बट 30 से बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को भी पता है, बट बड़ी कंपनीज इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं करती, तो उस वजह से 30% ही लगाते हैं। अब देखो, अब यूएसए में एक तरफ इतनी ज़्यादा वो पंगे चल रहे हैं बाइनेंस के साथ, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ कमेटी बिठा दी जाती है। और उस तरफ, दूसरी तरफ बाइनेंस ने क्या करा, उनके जो फॉर्मर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे उनको ही हायर कर लिया है अपने ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर के तौर पर, और उनका नाम है ग्रेग मोनोहन। ग्रेग मोनोहन पहले फॉर्मर यूएस में, मतलब किसी टाइम पे यूएस गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, और अब जो है बाइनेंस के ग्लोबली बाइनेंस के मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर बन चुके हैं। तो देख लो बाइनेंस कितनी तेज़ चल रहा है यहाँ पर। बाइनेंस मतलब यूएसए के ही किसी फॉर्मर एम्प्लॉय को अपने यहाँ हायर कर लिया है उसने। और चाइना, एक ही नेगेटिव न्यूज़ है, पूरी जितनी सारी न्यूज़ बनाई वो यही है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो है क्रिप्टो कंपनीज को अटैक करा है, कुछ उनको रेगुलेशंस ले के वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया गया है शेंजन में। तो ये सब चाइना की तो यार हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आती रहती है। बट ये है कि हाँ, हमने जितनी सारी न्यूज़ देखी और हमने चार्ट पे भी एनालिसिस करा, ये सारी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ थी क्रिप्टो को लेकर। और आप लोगों को अगर ऐसी ही वीडियोस और चाहते हैं कि मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर क्रिप्टो न्यूज़ की भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो नीचे कमेंट कर देना, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।